दोस्तों, आजकल दुनिया में नई नई खोजें हो रही हैं और हम अपनी सुविधा के लिए नई नई खोजें कर कर उन्हें अपग्रेड भी कर रहे हैं। जैसा कि आप प्लेन्स को ले लीजिए, हम प्लेन्स के एक बेहतर मॉडल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फाइटर जेटों को अपग्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन बनाने का जो फॉर्मूला था वो आज से कई हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ही इजाद किया था। है ना चौंकाने वाली बात। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी और जानकारी आपके सामने लेकर आ सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमानों को बनाने और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन था। और इनमें से एक भाग विमान शास्त्र है। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हुआ था। इस बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी हैं और इसके बारे में खोजें भी की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान वैज्ञानिक आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। और इनमें से एक भाग है विमान शास्त्र, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इस ग्रंथ के 8 अध्याय विमान बनाने की प्रक्रिया और इस 8 अध्याय में 100 खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इनमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। इस वैज्ञानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। और धातु को साफ करने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग करने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह सीधे ऊंची उड़ान भरने तथा उतरने, आगे पीछे तिरछा चलने में सक्षम थे। उन विमानों में आज के विमानों की तरह 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे और इनका कार्य क्या है, इसका वर्णन भी किया गया। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की खोज भी की है। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। है ना चौंकाने वाली बात दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।